गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ब्रेन, और इसमें आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि हम लोग दिमाग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की। तो आज जो है कि ब्रेन जो है, सबसे पहले क्या है। ब्रेन जो है हमारा एक सेंट्रल ऑर्गन है जो कि हमारे बीच में मस्तिष्क में रहता है, जो कि क्रेनियल कैविटी में स्थित है। मतलब उसके बाद है कि इसमें जैसे कि सबसे बड़ा जो ऑर्गन इसमें रहता है ब्रेन में, हमारा जो सबसे बड़ा पार्ट है वो हमारा सेरेब्रम होता है, और सबसे ज़्यादा वर्क भी वही लोड लिए रहता है, सेरेब्रम हमारा। और ये जो मतलब ब्रेन हमारा, मान लीजिए ब्रेन सबसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि जो कि नर्वस सिस्टम पढ़े थे, पहला पार्ट, और सेकेंड पार्ट ये है नर्वस सिस्टम का, जिसमें कि हम लोग ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें है कि सबसे नर्वस सिस्टम जैसे फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे उसका पार्ट्स पढ़े थे, और न्यूरॉन्स के बारे में पढ़े थे। अगर आप न्यूरॉन्स के बारे में नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले जाके न्यूरॉन्स के बारे में पढ़िए, ताकि ये आप लोग को पता चल सके कि न्यूरॉन्स क्या है। उसके बाद जो कि ब्रेन्स में पाया जाता है 80 से 80 मिलियंस न्यूरॉन्स पाया जाता है अप्रॉक्सीमेट। और उसके बाद अगर बात किया जाए, उसके बाद तो सीधा बात करते हैं हम लोग, ज़्यादा भी ज़्यादा अगर मान लीजिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बात करें, ज़्यादा अगर बात किए, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा दो पार्ट में बढ़ता है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा नंबर सीधा इतना समझिए कि नर्वस सिस्टम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट CNS और दूसरा PNS। जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, जो कि ब्रेन से ही कनेक्टेड रहता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के मिड में रहता है। तो उसके बाद हमारा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम पार्ट डिवाइड होता है, फर्दर डिवीजन होता है। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है कि हमारा वॉलेंट्री वर्क करता है, और दूसरा जो हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है कि इनवॉलेंट्री काम करता है। सोमैटिक हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे मसल्स को, मतलब मसल्स हम चलते हैं या मस्कुलो स्केलेटल मूवमेंट वो जो हो रहा है वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है। और जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें होता है कि जैसे ऑटोमेटिक जो कार्य हो रहा है, जैसे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, डाइजेस्टिव फूड पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ये सब हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आता है। उसी में पैरासिम्पैथिक सिम्पैथिक आता है। तो आप लोग नर्वस सिस्टम जाके पढ़ सकते हो वहाँ पर, और न्यूरॉन्स वीडियो डल गया है। तो उसके बाद ये अभी दूसरा पार्ट है नर्वस सिस्टम का, इसके बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा करेंगे नहीं, बिना किसी देर के शुरू करते हैं ब्रेन। और ब्रेन जो है कि हमारा सबसे बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सबसे कमज़ोर ऑर्गन, मतलब सबसे नाजुक ऑर्गन है, जो कि थोड़ा सा भी अगर पीछे चोट लग जाए, हमारा जो पीछे से ब्रेन ऑक्सीपिटल कैविटी मतलब ऑक्सीपिटल है, उसके पीछे में हमारा ये रहता है सेरेबेलम रहता है, वहाँ पर उसको छोटा दिमाग भी बोलते हैं। तो इस पे क्यों नहीं मारना चाहिए, क्यों ये चीज़ मतलब बहुत फिल्मों मूवीज़ में देखते हैं, घर में सुनते हैं कि पीछे नहीं मारना चाहिए, दिमाग होता है, ये सब बात सुनते हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में, और इसी बात पे समझते हैं। और इस पे ज़्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ आपको लेक्चर देखना है। आराम से लिखिए, पेन पेंसिल रख लीजिए और नोट कीजिए। थोड़ा जो भी वर्ड्स आता है, जो नहीं समझ आता है, नोट्स कीजिए और कमेंट कीजिए और तुरंत कीजिए। और इस पे है कि कुछ भी अगर आप लोग को नहीं समझ आता है उस पर कमेंट किया कीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, मतलब जो भी इस बायोलॉजी या किसी भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो उनको शेयर कर दें प्लीज़। तो सबसे शुरू स्टार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन, और ये जो है हमारा एक CNS का पार्ट है, जो कि हमारा CNS में मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा आता है, तो एक ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारा क्रेनियल कैविटी में स्थित होता है, और इसका जो शेप होता है वो वालनट स्ट्रक्चर, मतलब अखरोट तो आप लोग देखते होंगे। और कहा जाता है कि अखरोट अगर मतलब एक तरह से मतलब ज़्यादा खाने से ब्रेन दिमाग का तेज होता है। और उसके बाद और वो जो शेप होता है वो भी अखरोट शेप का होता है। इस ढंग से आप देखिएगा कि यहाँ पर ऐसे वो गोल रहता है, मतलब एक सर्कल रहता है। उसके बाद इसको अगर हम कट कर दें तो उससे निकल के ऐसे आता है,
हमारा जो अखरोट है ऐसे निकलता है, उसी टाइप का सेम एकदम, मतलब जो सेम बोलते हैं उसी टाइप का अखरोट की तरह हमारा ब्रेन का जो ऑर्गन है हमारा, वो ब्रेन वैसा सेम दिखता है। तो सबसे पहले इसका बात करते हैं, वालनट शेप है इसका, वालनट जो जो होता है अखरोट जैसा शेप है। और दूसरा, लोकेशन बिलो द कैरेनियम इन द स्कल, स्कल मतलब खोपड़ी के अंदर स्थित है, और उसके बाद कैरेनियल कैविटी के अंदर है, और जो कि कैरेनियन बोन होता है, सब 8 वो पेयर में आता है, वो हम स्कल्टल सिस्टम में बात करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए, कैरेनियम में होता है और स्कल के अंदर होता है। और उसके इसका वेट की बात करें तो अप्रॉक्स जो है मेल में 1400 ग्राम से लेके 1450 ग्राम का होता है, और फीमेल में जो है 1300 से 1350 ग्राम होता है। फीमेल में 1350 ही क्यों 50 ग्राम कम होता है। अब यहाँ पर आप लोग ये मत सोचने लगिएगा कि अब मतलब कहते हैं कि लड़कियों के अंदर दिमाग कम होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 50 ग्राम अगर वहाँ पर कम है, हमारा मतलब लड़कियों का 50 ग्राम दिमाग या कुछ अप्रॉक्सीमेट कम रहता है, तो इसका मतलब उसके अंदर दिमाग का वो साइज़ मैटर नहीं करता है उसका किसी भी चीज़ का। जो कि अब मान लीजिए चाइल्ड में, हमारा चाइल्ड में 300 से 400 ग्राम जो है कि ब्रेन मतलब पाया जाता है, कि उसका उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, धीरे धीरे डेवलप होता है कोई भी ऑर्गन, तो 300 से 400 ग्राम चाइल्ड में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके अंदर दिमाग और सोचने, भले दिमाग उसका कमज़ोर है, लेकिन उस बच्चे को अगर उतना प्रेशर लोड काम पर दिया जाए तो धीरे धीरे इंक्रीज अपना ब्रेन कर सकता है। ये ब्रेन मतलब मेमोरी आप जितना इंक्रीज कीजिएगा उतना आप कर सकते हैं, एक तरह से कंप्यूटर सिस्टम। अब ये नहीं कि आप इतना पढ़िए, इतना पढ़ रहे हैं कि पागल हो जाएगा आदमी, उतना नहीं। जैसे कि जितना आप एक तरह से बेसिक से मतलब समझते आ रहे, कुछ भी समझते, अब जितना मेमोराइजिंग कीजिएगा उतना आपके मेमोरी के अंदर स्टोरेज होगा, वो क्षमता बनाने की है। अब जितना मान लीजिए एक्सरसाइज कीजिएगा, जितना एक्सरसाइज कीजिए उतना मसल्स बनेगा, ये बनाने की क्षमता। अब एक के दिन आएंगे और डंबल लेके पूरा मार रहे हैं तो उससे का मसल्स फेंक देगा नहीं ना। तो उसी तरह से ब्रेन भी हमारा काम करता है, ये मेमोराइजिंग का काम करता है। जितना मतलब जो इंक्रीजिंग पावर आप बढ़ाइएगा मेमोराइजिंग का उतना बढ़ेगा। तो उसके बाद है हमारा एक इसका जो लेयर होता है वो जैसे मेनिंजस होता है, कवरिंग लेयर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, प्रोटेक्शन देता है, हमारे ब्रेन को कवर करके रखता है मेनिंजस, जो कि हमारे ब्रेन के चारों तरफ से मतलब कवर करके रखता है उसको, और स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करता है। इसी में स्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेंट का काम करता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पाइनल फ्लूइड। और उसके बाद इसमें मेनिंजस जो है कि इसका कवरिंग लेयर है, ब्रेन का कवरिंग लेयर है। अगर मेनिंजस में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस होने के कारण मतलब होता है कि किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी वायरस के वजह से मेनिंजाइटिस होता है, जो कि ब्रेन में के कवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रेन के लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसे कि मेनिंजस का जो 3 लेयर है, पहला ड्यूरामेटर जो कि आउटर लेयर है, और तीसरा एरोकोनाइड मेटर जो कि मिडिल लेयर है, और तीसरा पिया मेटर, वो वाला पिया नहीं, ये लेयर वाला पिया जो कि अंदर होता है, इनर लेयर है। ये हमारा आउटर लेयर है, और ये मिडिल लेयर, और ये इनर लेयर। तो हमारा 3 लेयर होता है मेनिंजस, मतलब जो हमारा ब्रेन का कवर किया हुआ, जो हमारा ब्रेन का कवर किए हुए है उसको बोलते हैं मेनिंजस, जो कि कवरिंग लेयर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो कि उसको मतलब कि एक तरह से नरिशमेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मतलब जो कि नरिशमेंट है इसको प्रोवाइड कर रहा है यहाँ, ये स्पाइनल फ्लूइड के द्वारा होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है, उसके बाद बात करेंगे इस लेयर का, और उस सबसे पहले जो हमारा ड्यूरामेटर है वो हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमारा जो मेनिंजस का फर्स्ट पार्ट मतलब आउटर जो बाहर का पहला पार्ट है। दूसरा एरोकोनॉइड जो कि इसके बाद सेकेंड लेयर है, और तीसरा पिया मेटर जो कि सबसे अंदर का पार्ट है। इसको क्या करता है, कवर, ब्रेन को कवर करके रखता है, प्रोटेक्शन करता है, किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से बचाने के लिए, किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए वो कवर करके उसको रखता है। तो इसी में पहले आता है स्कल के अंदर, उसके बाद क्रेनियम बोन होता है, मतलब कि एक तरह से सब कवर किए है। उसके बाद मेनिंजस आता है, मेनिंजस 3 लेयर पार कीजिएगा, उसके बाद आपका ब्रेन आएगा, उसके बाद उसके अंदर में स्पाइनल फ्लूइड आएगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे ये 3
जो कि हमारा लेयर है वो मेनिंजस ब्रेन का लेयर है, इतना समझ गए। और 3 लेयर है मेनिंजस का। मेनिंजस उसको बोलते हैं जो कि ब्रेन को कवर करके रखता है, उसी को मेनिंजस बोलते हैं। अगर इसी में इन्फ्लामेशन हो जाए, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये एक डिसऑर्डर और डिजीज़ है। और उसके बाद यहाँ पर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, अब ब्रेन का पार्ट्स देखेंगे। ब्रेन का पार्ट्स, तो ब्रेन का पार्ट्स, पहला पार्ट्स फोर ब्रेन, और दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेनसेफ्लोन भी बोलते हैं, मिड ब्रेन को मेजेनसेफ्लोन भी बोलते हैं, और हिंड ब्रेन को रोम्बेनसेफ्लोन भी बोलते हैं। तो फोर ब्रेन में हमारा आता है सेरेब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस, ये चीज़ समझ गए। और मेजेनसेफ्लोन में कोई पार्ट नहीं होता, ये सिर्फ एक मैसेंजर का काम करता है। और हिंड ब्रेन जो है कि इसमें आता है सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो अब बात करते हैं फोर ब्रेन जो है हमारा, उस सेरेब्रम और थैलमस, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ऊपर का पार्ट, सबसे पहला पार्ट और सबसे बड़ा 2/3 पार्ट जो कवर कर रहा है हमारा ब्रेन का, उससे मतलब एक तरह से बोलते हैं तो फोर ब्रेन ही कर रहा है, मतलब प्रोजेनसेफ्लोन ही कर रहा है। प्रोजेनसेफ्लोन किसको बोलेंगे? फोर ब्रेन को। तो हमारा जो पहला पार्ट है, मतलब सबसे बड़ा और लार्जेस्ट जो होता है हमारा मतलब सेक्शन जो होता है सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम एक सेक्शन है, मतलब फोर ब्रेन पार्ट है, 3 पार्ट है हमारा ब्रेन का। और 3 पार्ट में जैसे कि एक पार्ट हमारा, मतलब मान लीजिए 3 पार्ट में फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में ये तीनों सेक्शन है, सेरेब्रम और थैलमस, हाइपोथैलमस, ये एक सेक्शन है मान लीजिए। तो सेरेब्रम हो इसमें सबसे बड़ा होता है, सेरेब्रम सबसे बड़ा होता है। अब इसी में बात करते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जो होता है, ये मिड ब्रेन होता है, ये एक सिर्फ पाथवे होता है मैसेंजर पहुंचाने का। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन रोमेनसेफ्लोन, रोमेनसेफ्लोन में हमारा सेरेबेलम आता है जो कि हमारा पीछे ऑक्सीपिटल होता है, बोन, ऑक्सीपिटल बोन होता है, उसके अंदर होता है। तो सेरेबेलम, उसको छोटा दिमाग भी बोला जाता है सेरेब्रम को, जो कि हिंड ब्रेन में आता है। दूसरा पोन्स, उसके सेरेब्रम के साइड से नीचे स्पाइनल कॉर्ड जिससे जा रहा है तो उसके नीचे से रहेगा, और उसके नीचे मेडुला ऑब्लंगेटा रहेगा। ये चीज़ समझ गए। और अब देखिए ये सबसे जो पहला पार्ट है ब्रेन का, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा इसे अंदर से मतलब जो रहेगा ऊपर, वो फोर ब्रेन रहेगा। और दूसरा ये मिड ब्रेन जैसे पीछे से रहेगा, तो ये मिड ब्रेन सिर्फ मैसेंजर का काम करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा तक स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज है उसको कौन पहुँचाएगा? तो मिड ब्रेन उसको पास करेगा सेरेब्रम में। और यहाँ पर जो आता है सेरेबेलम आता है, ठीक ना। ये जो है हिंड ब्रेन का पार्ट है, यहाँ पर ये हिंड ब्रेन का, और ये बीच का मिड ब्रेन का पार्ट है। और ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा फोर ब्रेन का, जिसमें कि हमारा सेरेब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस आता है। हमारा सेरेब्रम जो है कि सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। और उसके बाद इसमें जो होता है कि बहुत सारा न्यूरॉन्स, मतलब एक तरह से समझ लीजिए वायर से मतलब कनेक्टेड बहुत सारा जो बंच बन जाता है उस ढंग से, मतलब कि एक तरह से कहीं देखे होंगे, मतलब एक तरह से जहाँ पर पोल होता है वहाँ पर पूरा बहुत सारा इधर से उधर, उधर से उधर तार का कनेक्शन, वो एक जंक्शन मानिए, और वहीं से पूरा हमारा सारा ऑर्गन में इंफॉर्मेशन जा रहा है। हमारा सारा किसी भी अगर सेंसरी रिसेप्टर्स हो, मोटर से, मतलब कुछ भी हमारा इंफॉर्मेशन है तो शरीर से जा रहा है। तो हमारा एक ब्रेन जो है हमारा बॉस है, मतलब बॉस है। और ये सब जो ऑर्गन है, पेरिफेरल ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, ये सब क्या है? ये हमारा एक स्टाफ है। तो बॉस ब्रेन सिर्फ मतलब हर चीज़ को कंट्रोल करता है। आप अभी पढ़ रहे हैं, मेमोराइजिंग कीजिए, लर्निंग कीजिए, स्टडी कीजिए, स्पीचिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग कीजिए, परसेप्शन कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो ब्रेन सब कुछ सारा काम करता है। तो ब्रेन जो हमारा है एक तरह से मान लीजिए तो पूरा शरीर का बॉस है, और नर्वस सिस्टम का तो बॉस है ही। तो इसमें जो है कि उसके बाद बात करेंगे, सबसे पहले हमारा आता है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम जो हमारा है मोटर फंक्शन करता है। मोटर फंक्शन में कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, सेंसरी फंक्शन, मतलब कि अब वॉलेंट्री वर्क हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे जो अंदर है, मतलब मस्कुलो स्केलेटन जो भी मूवमेंट है, मतलब हम शरीर को हिला रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये भी कंट्रोल कर रहा है कौन? सेरेब्रम कर रहा है। हमारा सेरेब्रम जो कि हमारा फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है और सबसे बड़ा ऑर्गन, और जो कि ये आपको दिख रहा होगा ऊपर का भाग। तो उसके बाद ये जो है कि वॉलेंट्री मूवमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है,
जो कि मोटर फंक्शन कर रहा है, वो भी हमारा उस वो आता है वॉलेंट्री मूवमेंट में। वॉलेंट्री मूवमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है, हमारा चलना फिरना कूदना खेलना ये सब कंट्रोल कर रहा है, मतलब मस्कुलो स्केलेटन जो भी मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है। दूसरा सेंसरी फंक्शन, सेंसरी फंक्शन में अब हमें कोई भी चीज़ गर्म ठंडा का मतलब मान लीजिए टच किए तो छुए तो मतलब पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इंजेक्ट किए कुछ भी चीज़ मतलब शरीर में या किसी भी पिन किए कुछ भी किए तो वो सेंस मतलब सेंसरी फंक्शन जो है वो कर रहा है, तो सेंस करवाने का काम भी कर रहा है। और उसके बाद जैसे टच हियरिंग स्मेल ये सब जो है वो सेरेब्रम हमारा रिस्पॉन्सिबल है उस काम को करने के लिए। तो उसके बाद कंट्रोल इंटेलिजेंसी क्रिएटिविटी लर्निंग स्पीच प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि अब इसमें हर चीज़ आ जाएगा। मतलब सेरेब्रम कंट्रोल इंटेलिजेंस, हम कुछ भी दिमाग लगाते हैं, कुछ भी क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ भी थिंकिंग करते हैं, कोई भी चीज़ परसीव करते हैं या परसेप्शन हमारा जो होता है या हाइपोथेसिस करते हैं, किसी भी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, तो ये सब हमारा कौन करता है? सेरेब्रम हमारा कंट्रोल करता है। इसी में आता है 4 लोब आता है, ये जो हमारा सेरेब्रम का है 4 लोब होता है। 4 लोब कहने का मतलब अब हर जो हमारा मतलब अलग अलग लोब है वो हर अलग अलग काम करता है। कोई विजन का काम, सेरेब्रम में सबका अलग अलग काम है। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है, मतलब ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम, और ये बहुत सारा काम करता है। आपको पहले बता दी मोटर फंक्शन, मतलब कि सेंसरी फंक्शन और भी क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब हर चीज़ करता है। तो सेरेब्रम जैसे है तो सब इसको 4 पार्ट जो कि 4 लोब में बांटा गया है। सबसे पहला 4 लोब में बांटा गया। सबसे पहले बात जानते हैं पैराइटल बोन में आप लोग पढ़े होंगे, पैराइटल होता है बोन, दूसरा फ्रंटल बोन होता है, उसके बाद टेम्पोरल होता है, ऑक्सीपिटल होता है पीछे, ऑक्सीपिटल टेम्पोरल, और उसके बाद स्फेनॉइड, ये सब बोन होता है। लेकिन इसमें 4 लोब किस आधार पर बना गया? सेरेब्रम किस पार्ट में मतलब है? तो जैसे अब मान लीजिए ये पैराइटल पार्ट में है तो पैराइटल लोब हो गया। फ्रंटल पार्ट में जो होगा आगे से जो होगा उसको फ्रंटल बोल दिया गया, फ्रंटल लोब। जो टेम्पोरल मतलब ये टेम्पोरल साइड से होगा उसको टेम्पोरल लोब हो गया। जो पीछे के साइड से होगा ऑक्सीपिटल तो उसको ऑक्सीपिटल लोब। तो 4 पार्ट में मतलब इसको डिवाइड किया गया। सेरेब्रम जो हमारा पार्ट है, ऑर्गन का पार्ट है सेरेब्रम। ब्रेन एक ब्रेन ऑर्गन है, ब्रेन के अंदर सेरेब्रम है। सेरेब्रम को 4 लोब में बांटा गया। कौन? पैराइटल, फ्रंटल, उसके बाद टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, तो 4 लोब में बांटा गया है। पहला पार्ट हमारा सेरेब्रम खत्म। थैलेमस जो होता है यहाँ पर एग शेप का होता है, ठीक ना, एग शेप का यहाँ पर इस ढंग से होता है। और ये क्या करता है? एक रिले स्टेशन ऑल सेंसरी नर्व टू सेरेब्रम, एक रिले स्टेशन है जो कि हमारा किसी भी, अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई भी हमारा बॉडी से हमारा कोई भी इम्पल्स आया, किसी भी इंफॉर्मेशन मैसेंजर मतलब मैसेज आया कहाँ पर? ब्रेन में, मतलब आने के लिए, मतलब सेरेब्रम में आने के लिए कहाँ पहले रुकेगा? पहले थैलेमस में रुकेगा। थैलेमस में रुकने के बाद वहाँ जाएगा सेरेब्रम में जाएगा। एक मतलब रिले स्टेशन मतलब रुकने का स्टेशन है, जंक्शन है। हम लोग ट्रेन से जाते तो पहले जंक्शन पर रुकते हैं, वहाँ पर जंक्शन पे जाने के बाद वहाँ प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद टिकट लेते हैं, उसके बाद ट्रेन में चलते तब वहाँ से चलते हैं। उसी तरह से हमारा रिले स्टेशन है, वहाँ से पहले जो इन्फॉर्मेशन होगा वो थैलेमस में रुकेगा। थैलेमस में बाद कहाँ जाएगा? बॉडी से आया तो थैलेमस में रुकेगा, थैलेमस से उसके बाद सेरेब्रम में जाएगा। सेरेब्रम फिर क्या फीडबैक देगा कि करना है कि नहीं करना है। हम सोचें कि अब नहीं करें, कुछ भी करें, मन किया, मतलब उस हर चीज़ जो क्रिएटिविटी लर्निंग स्पीच जो भी हम कुछ बोल रहे हैं तो हमको क्या बोलना चाहिए वो चीज़ हमारा सेरेब्रम करेगा। पहले थैलेमस में रिले स्टेशन कुछ भी मतलब मैसेजिंग आता है तो थैलेमस में रुकता है। उसके बाद ये सेंसरी नर्व कुछ भी सेरेब्रम तक पहुंचाता है, कुछ भी हम टच किए तो पहले यहाँ हमारा थैलेमस मतलब थैलेमस तक जाएगा, उसके बाद सेरेब्रम मतलब पहुंचा देगा, और फिर सेरेब्रम जो देगा वो थैलेमस में आएगा, थैलेमस से फिर बॉडी पर जाएगा, जो भी फीडबैक होगा जाएगा। तो थैलेमस एक मैसेंजर का काम कर रहा है, ये चीज़ समझ गए। थैलेमस जो है एग शेप का होता है और मैसेंजर का काम कर रहा है। और ये जो हमारा सारा क्रिटिकल थिंकिंग, मोटर थिंकिंग, सेंसरी फंक्शन जो भी सेरेब्रम कर रहा है, और थैलेमस जो है रिले स्टेशन का काम कर रहा है।
रिले स्टेशन मतलब एक जंक्शन का काम कर रहा है, जहाँ पर रुकता है, कोई भी इम्पल्स है, सेंसरी नर्व्स है, वो वहाँ पर जा रहा है, उसके बाद वहाँ से पास हो रहा है, उसके बाद फिर वो फीडबैक देगा तो फिर थैलेमस में आएगा, फिर थैलेमस से वहाँ से जाएगा। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस, फिर उसी के नीचे होता है हाइपोथैलेमस, रेगुलेट टेम्परेचर, थ्रस्ट, एपेटाइटिस, स्लीप, इंडोक्राइन फंक्शन। उसके बाद देखिए हाइपोथैलेमस जो है कि हमारा इंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। इंडोक्राइन फंक्शन जो जैसे कि होता है कि जैसे हमारा ग्लैंड है, हम लोग ग्लैंड में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे एक्सोक्राइन, दो ग्लैंड होता है, एक होता है इंडोक्राइन और दूसरा होता है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन जो होता है कि वो एक तरह से पाइप के थ्रू मतलब ब्लड के थ्रू काम करता है। और हमारा जो सबसे पहले है कि हमारा कोई भी जो हार्मोन्स है वो धीरे काम करता है, और लेकिन नर्वस सिस्टम बहुत ही फास्ट काम करता है। एक्टिव मूवमेंट, उसका जो एक्शन रहता है तुरंत का होता है। अब कुछ भी सोचे और तुरंत हमको बोलना है, तुरंत बोलेंगे, तुरंत डिसीजन लेंगे। लेकिन हमारा हार्मोन्स जो है किसी भी इंडोक्राइन है, इंडोक्राइन फंक्शन धीरे होगा, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन होगा, एक नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन दोनों सेम है, दोनों सेम तरह का है, लेकिन फंक्शन मतलब एक तरह से मान लीजिए तो दोनों सेम है, लेकिन फंक्शन उसी ढंग से कर रहा है दोनों चीज़, लेकिन दोनों नर्व्स इम्पल्स पे कर रहा है। तो इसमें जो है कि हमारा जैसे इंडोक्राइन है फंक्शन कर रहा है तो स्लो करेगा, किसी भी चीज़ का एक्शन धीरे करेगा, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम वो बहुत ही फास्ट करता है, बहुत ही तीव्र गति होता है उसका। तुरंत टच किए तो हमको फील हुआ गर्म है तो तुरंत हाथ हटा है, तो ये बहुत जल्दी मतलब फास्ट फंक्शन। ऐसी यही धीरे रहता है, तब मान लीजिए इंडोक्राइन आ गया, अब इंडोक्राइन यही फंक्शन धीरे धीरे जाएगा। हम हाथ धो ले, इधर हाथ पूरा एकदम जल गया, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारा दिक्कत आएगा। तो इसी चीज़ के लिए मतलब हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। तो मतलब बोल सकते हैं कि ऊपर वाले की ये रचना बहुत ही निराली है, जो कि हम लोग को बहुत प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए इतना मतलब सिस्टम को मतलब इतना अच्छी तरीके से बनाया गया। अब मान लीजिए एक मशीन को बनाने के लिए बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं, इंसान करता है, लेकिन उसमें जो हमारा शरीर का संरचना सोच सकते हैं कि मतलब किस तरह से है कि मतलब हर ऑर्गन का मतलब कोऑर्डिनेट कम्युनिकेट मतलब मज़ा आ जाता है। सोच सकते हैं हर चीज़ दिमाग, तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है किसी भी ऑर्गन मतलब वो एक यूनिवर्स मतलब कुछ भी होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि कहीं भी इम्पल्स टच कर रहे हैं तो कहीं सेंस चल जा रहा है, कहीं भी कुछ कर रहे हैं तो कहीं कुछ जा रहा है। खाना खा रहे हैं तो डाइजेस्ट खुद हो जा रहा है, ऑटोमेटिक मशीन लगा हुआ है, हर कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। मतलब कहाँ से अब पानी पी रहे हैं अंदर तो निकल रहा है कहीं और, पसीना कहीं और निकल रहा है। तो मतलब ये सिस्टम बहुत ही मतलब अच्छी तरह से बनाया गया, कितना सोच सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद हाइपोथैलेमस जो है कि हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करता है, हमको प्यास लगता है उस चीज़ को मेंटेन, उस चीज़ का एहसास कराता है। हम हमारे एपेटाइट मतलब खाने की जो भूख है उसको मतलब करने का भी हाइपोथैलेमस का काम है। बहुत सारा इंडोक्राइन फंक्शन करता है, मतलब कि यहाँ पर जितना मतलब बहुत सारा हार्मोन्स जो है कि यहीं से रेगुलेट होता है, स्टिमुलेशन होता है हार्मोन्स का। उसके बाद हार्ट रेट, बीपी ये सब को मेंटेन करता है, जैसे हमारा हार्ट रेट को मेंटेन करना, बीपी को मेंटेन करना, ये सब भी काम करता है हमारा। मतलब कि इंडोक्राइन फंक्शन होता है उसमें, जैसे बहुत सारा आता है, एल्डोस्टेरोन इंडोक्राइन मतलब फंक्शन करता है। उसके बाद रेनिन, ये सब हम लोग पढ़े थे ना उसमें बीपी कंट्रोल में, तो ये सब होता है। तो अभी उतना बात नहीं करेंगे। और दूसरा हमारा यहाँ पर पार्ट आ गया, ये तीनों हमारा ख़त्म। हमारा सेरेब्रम किसी भी क्रिएटिविटी थिंकिंग को करेगा, किसी भी मतलब वॉलेंट्री मूवमेंट को कर रहा है, सेंसरी फंक्शन कर रहा है, कंट्रोल, इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी सब कौन कर रहा है, सेरेब्रम कर रहा है। थैलेमस जो है कि एक शेप का होता है, ये एक तरह से पाथवे है मैसेंजर पहुँचाने और ले जाने, सेरेब्रम तक मैसेज पहुँचाने और ले जाने का काम कर रहा है। हाइपोथैलेमस हमारा किसी भी मतलब भूख, प्यास, टेम्परेचर कुछ भी हो तो वो फील करवा रहा है, और हमारा इंडोक्राइन फंक्शन जो होता है वो भी कराता है। और दूसरा हमारा मिड ब्रेन जिसको मेसेंसेफलोन कहते हैं। अब ये हमारा क्लियर है। और हमारा दूसरा मिड ब्रेन जो हमारा एक पाथवे ऑफ ब्रेन है टू स्पाइनल कॉर्ड। एक तरह से जो हमारा मिड ब्रेन है, ये हमारा मिड ब्रेन है, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये हमारा मिड ब्रेन है, ठीक ना। तो ये जो हमारा पाथवे है, अब सेरेब्रम तक हमको कुछ भी पहुंचाना है, सेरेब्रम तक कुछ भी पहुंचाना तो इससे गुजर के जाएगा। ये एक रास्ता है, मिड ब्रेन जो है रास्ता है स्पाइनल कॉर्ड से। हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। अब कभी कभी ब्रेन मान लीजिए कहीं और लगाए हुए हैं, हम कहीं और लगाए, मान लीजिए हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं
मान लीजिए किसी की यादों में खोए हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं कुछ भी सोच रहे हैं, तो वहाँ पर ब्रेन बिजी हो गया। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है, कुछ कभी कभी ब्रेन बिजी है तो स्पाइनल कॉर्ड भी काम कर रहा है। हाँ, मान लीजिए सोच रहे हैं कुछ और, अब मान लीजिए रास्ते में चलते चलते हम मोबाइल देख रहे हैं और चल रहे हैं, तो उस वक्त हमारा स्पाइनल कॉर्ड मतलब एक तरह से अपना काम कर रहा है और हम दिमाग कहीं और लगाएं, या मान लीजिए कहीं हरा पीला देख रहे हैं, तो उसमें भी होता है कि देख कहीं और रहे हैं, चल कहीं और देख रहे हैं। तो ये सब सिस्टम है हमारा, बहुत बढ़िया सिस्टम है। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर हाइपोथैलेमस हमारा क्लियर है, थैलेमस क्लियर है, सेरेब्रम क्लियर है, ये तीनों क्लियर है। अब मिड ब्रेन जो है कि हमारा एक सीधा इतना समझिए पाथवे है, जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है, ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। तो हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन जाएगा तो वो हमारा मिड ब्रेन के थ्रू पाथवे है, रास्ता है उसको जाने का। तो मिड ब्रेन क्या है, ये रास्ता है सेरेब्रम तक पहुंचाने का कोई भी इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया। और रिलीज डोपामिन करता है, जिसको उसके बाद जैसे कि ये डोपामिन को हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, आप सबको पता है। किसी भी रिफ्लेक्शन या विजन, हियरिंग, मतलब कि एक मिड ब्रेन जो है हमारा रिफ्लेक्शन का भी काम करता है। अब मान लीजिए हमको इधर से कोई बुला रहा है, अब आवाज़ इधर से लगा रहा है तो इधर ना मुड़ेंगे, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन है। तो हम अब ये नहीं कि आवाज़ उधर से देख रहा है हम इधर देख रहे हैं, या उधर देख रहे हैं, देखेंगे इधर से आवाज़ दे रहा है इधर देखेंगे, तो हमारा कौन कर रहा है, हमारा मिड ब्रेन कर रहा है। अब किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, अब हमको देखना इधर है, मान लीजिए मच्छर उधर है, उधर मच्छर है, तो मच्छर को देख रहे हैं तो उधर देख रहे हैं ना। अब मान लीजिए किसी चीज़ को देखना है हमको, मान लीजिए हमको बोर्ड को देखना है, तो बोर्ड इधर है तो इधर देखेंगे। तो एक तरह से विजन कंट्रोल, हमको जिधर देखना है उधर देखेंगे। अब आवाज़ कोई लगा है, हियरिंग है, किसी भी का आवाज़ हमको सुन जाना पहचाना लगा, तो कोई हमको पीछे से बुलाया, राज इधर सुना, तो हम कहें हाँ बोलो भाई, तो उधर देखे ना। तो ये चीज़ हमारा कौन कर रहा है, मिड ब्रेन कर रहा है। मिड ब्रेन जो है कि वो भी काम करता है, और पाथवे भी है हमारा सेरेब्रम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। और रिलीज डोपामिन करता है, तो मतलब खुशी, एक्साइटमेंट, हम अभी पढ़ा रहे हैं तो हमको मन कर रहा है पढ़ाने के, एक्साइटेड है, तो ये चीज़ डोपामिन हमारा कर रहा है। और आप लोग पढ़ने के लिए रेडी हैं, आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपका डोपामिन इंक्रीज हो रहा है, आपको एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है। आप क्लास में फर्स्ट आ गए साहब, तो आपका डोपामिन हाई हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत खुश हो गए, तो मतलब ये हमारा सब डोपामिन करता है। तो डोपामिन रिलीज कौन करता है, मिड ब्रेन। कौन करता है, मिड ब्रेन। तो डोपामिन जो है हमारा रिलीज करता है मिड ब्रेन। अब दूसरा आता है मेडुला ऑब्लंगाटा, सॉरी कहता। उसके बाद जो है कि हमारा आता है हिंड ब्रेन को बोलते हैं रोवेनसेफ्लोन। तो रोवेनसेफ्लोन में हमारा आता है सेरेबेलम, सबसे पहला पार्ट। ये चीज़ क्लियर है, मिड ब्रेन क्लियर है, हमारा रिले स्टेशन है, मतलब कि पाथवे है, जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड से सेरेब्रम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, मैसेंजर पहुंचाने का काम करता है। पाथवे उसी रास्ते से गुजरता है, और ये डोपामिन रिलीज करता है, हैप्पी हार्मोन, जो कि डोपामिन हमारा एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। और हियरिंग, विजन जो भी है हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट, उसका रिफ्लेक्स करता है, हमको जिधर देखना है उधर देखेंगे, जिधर से आवाज़ आए उधर देखेंगे, ये सब काम करता है, विजुअलाइजेशन का काम करेगा। और दूसरा हमारा आता है उसके बाद हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन क्या करेगा, देखिए हिंड ब्रेन हमारा ये फोर ब्रेन है, जिसमें कि हमारा सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ रहा है, ठीक इधर। और हमारा सेरेब्रम जो कि फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, और तीनों पार्ट में हमारा सबसे बड़ा पार्ट है फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम। तो ये से मतलब फोर ब्रेन हो गया, और दूसरा मिड ब्रेन खत्म, हमारा आया तीसरा पार्ट हिंड ब्रेन जो है कि हिंड ब्रेन में आएगा हमारा सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा। तो सेरेबेलम क्या करता है, अब देखिए सेरेबेलम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, रेगुलेट बॉडी बैलेंस एंड स्पीकिंग। मतलब जो हमारा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो हमारा सेरेबेलम कर रहा है। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन या बॉडी बैलेंस, अब हम चल रहे हैं, अब मान लीजिए हम मान लीजिए कि ड्रिंक कर लिए, कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिए, तो हमको अब झूलने लगेगा, हम मतलब नशे में रहेंगे। तो उसका जो इफेक्ट कहाँ, एक्शन कहाँ, जो हमारा अल्कोहल है वो कहाँ एक्शन कर रहा है, सेरेबेलम कर रहा है। हमारा बॉडी बैलेंस बिगड़ गया, हम कहीं नाले में जाके गिर गए, तो एक्शन कौन कर रहा है, सेरेबेलम कर रहा है। तो सेरेबेलम एक्शन कर रहा है, तब तो हम कहीं भी मान लीजिए झूल गए ना,
एक्शन सेरेबेलम पे हो रहा है, उस अल्कोहल का जो एक्शन है वो सेरेबेलम पे हो रहा है, हमारा बॉडी बैलेंस बिगड़ गया, हम कहीं भी नाला में, नाली में, कीचड़ में कहीं भी सो गए, तो ये चीज़ हमारा कर रहा है सेरेबेलम। और दूसरा उसके बाद स्पीकिंग, हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम कंट्रोल में, अभी मान लीजिए हम कुछ बोलने लगे, एक पागल इंसान होता है, कुछ भी मान लीजिए ड्रिंक करने के बाद जो है कि हमको बोलने का कंट्रोल नहीं रहता है, हमको नहीं रहता है, मतलब किसी भी आदमी को बोलने का कंट्रोल नहीं रहता है। एक्शन, मान लीजिए आदमी ड्रिंक कर लिया तो उसका ख़त्म हो जाता है बोलने का, कुछ बोल गया मार, हाँ भाई ये, अरे तुम मेरा भाई है, अच्छा, अरे तुम्हारे लिए जान हाजिर है, तो ये सब कौन करवा रहा है? सेरेबेलम हमारा काम करना बंद कर देता है। हम ड्रिंक, मतलब अगर जो ड्रिंकर रहता है वो ड्रिंक लेता है, अल्कोहल एक्शन कर देता है सेरेबेलम पर, तो हमारा जो कि ये स्पीकिंग का बात ख़त्म है, अब कुछ भी करेंगे। और दूसरा बॉडी बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा मसल्स कंट्रैक्शन, जो है हमारा हार्ट का कंट्रैक्शन हो रहा है, हार्ट पक वक 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 कर रहा है, तो कौन कर रहा है? सेरेबेलम के कारण। तो उसके बाद पॉन्स समझिए, अब दूसरा पार्ट है हमारा हिंड ब्रेन का, दूसरा पार्ट है यहाँ पर पॉन्स, देख रहे हैं यहाँ पर सेरेबेलम है, सबसे इसको छोटा दिमाग भी बोलते हैं इसको, जो ये ऑक्सीपिटल के, मतलब हॉस्पिटल नहीं, ऑक्सीपिटल जो हमारा होता है बोन, उसके पीछे रहता है, ठीक ना। तो सेरेबेलम जो है हमारा ऑक्सीपिटल के पीछे रहता है, ऑक्सीपिटल मतलब ऑक्सीपिटल के अंदर रहता है, ऑक्सीपिटल बोन जो कि हमारा क्रेनियम बोन में आता है, तो उसमें ऑक्सीपिटल बोन के पीछे रहता है मतलब सेरेबेलम, ये कि हिंड ब्रेन में आता है। तो सेरेबेलम जो है कि सब समझ गए, रेगुलेट बैलेंस, बॉडी बैलेंस करता है, स्पीकिंग का काम करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद बोन्स, मतलब पॉन्स, तो पॉन्स जो है हमारा मतलब हिंड ब्रेन में का दूसरा पार्ट है, तो इसमें ब्रेन टू बॉडी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जो हमारा पोन्स है, हमारे बॉडी से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, किसी भी तरह का सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे पूरे शरीर में लगा हुआ, हमारे शरीर में सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, हम किसी भी चीज़ सेंस कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को हम विजुअलाइज करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो हमारे पोन्स के थ्रू हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाता है। तो क्या कर रहा है ब्रेन जो है कि मतलब पोन्स जो है मतलब इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को दे रहा है, कुछ भी चीज़ का साइड इफेक्ट्स, रिएक्शन, मतलब कुछ भी जो भी हमको देखने मिलता है, विजुअलाइजेशन, परसेप्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, कुछ भी, तो उसका इन्फॉर्मेशन कौन करता है? ये एक मैसेंजर का काम कर रहा है। हमारा पोन्स जो है मैसेंजर, सीधा इतना याद रखिए, हमारा पोन्स जो होता है मैसेंजर का तरह का काम करता है, इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम करता है। दूसरा मेडुला ऑब्लंगडाटा, मेडुला ऑब्लंगडाटा जो है हमारा ये सबसे लास्ट भाग है, इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। हमारा जो मेडुला है सबसे लास्ट भाग, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर रहता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर रहता है कौन? मेडुला ऑब्लंगडाटा, उससे ऊपर पोन्स मेडुला ऑब्लंगडाटा, उसके पीछे ऑक्सीपिटल बोन के अंदर सेरेबेलम रहता है, ठीक। और उसके ऊपर जो हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सेरेब्रम, जो कि हमारा तीनों पार्ट होता है। तो मेडुला ऑब्लंगडाटा कंट्रोल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेगुलेट हार्ट रेट। हमारा जो बायोलॉजिकल है, मतलब हम रिस्पायरेशन, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? हमारा मेडुला ऑब्लंगडाटा कर रहा है। उसके बाद जो है हमारा एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन मतलब हमारा जो यूरिनरी सिस्टम में होता है, या माने बोलिए उसको रीनल सिस्टम बोलिए, आप डाइजेस्टिव सिस्टम बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो उसमें जो डाइजेशन हो रहा है, या मान लीजिए रीनल सिस्टम में हमारा एक्सक्रीशन हो रहा है, रीनल सिस्टम में एक्सक्रीशन, मतलब यूरिन का मतलब फॉर्मेशन होकर ब्लड फिल्टर्ड होता है, उसके बाद यूरिन बनता है, यूरिन हमारा शरीर से बाहर जा रहा है, तो उसमें भी बहुत सारा हेल्प करता है, रेगुलेट करने का, हार्ट रेट रेगुलेट कर रहा है, हमारा डाइजेशन में मतलब इम्प्रूवमेंट बढ़ाने के लिए, उसको मेंटेनिंग करने के लिए डाइजेशन में भी काम करता है अपना एक्शन। मतलब एक तरह से इसका सिर्फ याद रखना मेडुला ऑब्लंगडाटा जो कि कंट्रोल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब हमारा मेडुला ऑब्लंगडाटा जो है कि बहुत सारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो हमारे शरीर के अंदर होता है उसको कंट्रोल करता है, कौन? मेडुला ऑब्लंगडाटा। अब एक बार फिर से हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ब्रेन के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा एक CPU का तरह, मतलब कंप्यूटर सिस्टम का जो CPU होता है, स्टोरेज हर चीज़ करता है, तो एक तरह से पेन ड्राइव के थ्रू अंदर स्टोरेज होता है उसके अंदर,
तो स्टोरेज भी कर रहा है, सारा मॉनिटरिंग मतलब मॉनिटर रहता है, माउस ये सब खोला है, कीबोर्ड सब खोला है। तो उसके अंदर जो CPU है एक मेन पावर है। या किसी फ़ोन के अंदर आप एक किट देखते होंगे, हमारे फ़ोन के अंदर जो ऊपर से रहता है वो सब कवर रहता है, खोला रहता है, लेकिन अंदर में जो पावर रहता है वो किट जो रहता है, जिसको शायद मदरबोर्ड बोलते हैं, तो उसका जो मतलब सारा काम है वो मदरबोर्ड पर टिका हुआ है। तो उसी तरह से हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन यहाँ पर है, मतलब पूरा कंट्रोल नीचे से करता है। अब मान लीजिए पैर के मतलब मान लीजिए घुटना मतलब कि मतलब नीचे रहता है, मान लीजिए, तो कंट्रोल शायद नहीं कर पाता, इसलिए शायद ऊपर है। ऊपर है तो पूरा कंट्रोल करने है, सब मूवमेंट को एकदम बॉस ऊपर रहता है ना, तो बॉस ऊपर है। तो हमारा ब्रेन जो है बॉस है। और आप लोग अगर बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट लगा के चलाइएगा, क्या कि हाँ कुछ बचे ना बचे लेकिन ब्रेन को बचाइए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है भाई। तो इसको बचा के रखिए। और इसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। इसका जो सेरेब्रम है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, वॉलेंट्री मूवमेंट जो भी है इस सब पे काम करता है। सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी फंक्शन जो भी है इस पे काम करता है हमारा सेरेब्रम। और थैलेमस जो है एक शेप का होता है और ये क्या कर रहा है, मतलब कि रिले स्टेशन है, किसी भी सेंसरी रिसेप्टर को सेरेब्रम तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। और हाइपोथैलेमस रेगुलेट टेम्परेचर, एपेटाइटिस, थ्रस्ट जो भी है ये चीज़ कर रहा है। और मिड ब्रेन एक पाथवे है ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में कुछ भी चीज़ मतलब सेंसरी रिसेप्टर हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आया तो उसको ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो ये पाथवे और रिलीज डोपामिन को करता है, जो एक्साइटेड मतलब कुछ भी एक्साइटमेंट हो, हैप्पी हो, कुछ भी चीज़ वो तो उसके लिए खुश हो। और उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ विजन एंड हियरिंग करता है हमारा कौन, मिड ब्रेन, जो विजन रिफ्लेक्शन, किसी भी तरह से आवाज़ किधर से आया क्या नहीं आया, ये सब हमको कोई बुला रहा है तो उधर हम उस तरफ मतलब देखें, तो ये सब हमारा कौन कर रहा है, मिड ब्रेन का काम है, मेसेंसेफलोन का। और तीसरा है हिंड ब्रेन सेरेबलम आता है। सेरेबलम कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है मसल्स का, रेगुलेट कर रहा है बॉडी बैलेंस, स्पीकिंग में हेल्प कर रहा है। मतलब अगर मान लीजिए किसी भी अल्कोहल का असर पड़ता है तो सेरेबलम पर पड़ता है, सेरेबलम पर अगर पड़ेगा अल्कोहल का असर तो वो सारा बैलेंस, अपना बॉडी बैलेंस खो देगा और स्पीकिंग पावर ख़त्म कर देगा। सेरेबलम पर स्पीकिंग पावर ख़त्म, बॉडी बैलेंस ख़त्म, मतलब हमारा जो अल्कोहल का असर पड़ रहा है तो पूरा सेरेबलम पर पड़ रहा है। अब उसके बाद पोन्स आता है। पोन्स जो है कि इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है बॉडी टू ब्रेन। तो ये चीज़ है, पोन्स एक मैसेंजर का काम कर रहा है और मेडुला ऑब्लंगेटा जो कि कंट्रोल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो थैंक यू गाइज। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और शेयर करें अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो, नहीं अच्छा लगा हो तो आपका मन जो करना है कीजिए। तो इसके लिए थैंक यू, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद।